महत्वपूर्ण। शरीरधारियों के लिए अपना पहचान कर्म होता है। तो कर्म जो शक्ति से बनती है, जो शक्ति को हम प्रयोग करते हैं, जो शक्ति को हम व्यवहार करते हैं, उसका भाव क्या? आप देखिए, ये भाव आपको कहां से कहां तक ले जा सकता है। जब आप इस शरीर के लिए कर्म करते हो, इन इंद्रियों के लिए कर्म करते हो, इस चेतना के लिए कर्म करते हो, वही शरीर में आप देखो। खुद के लिए जब कर्म करते हो, तीन अवस्था प्राप्ति होती है। जब आप शरीर के लिए खाना खाते हो तो कैसे बनाते हो खाना? जब आप इंद्रियों के लिए खाना खाते हो तो कैसे बनाते हो खाना? जब चेतना के लिए खाना बनाते हो तो उस खाना को आप कैसे बनाते हो? भाव कैसा बदलता है? जब आप खुद को छोड़कर किसी और के लिए खाना बनाते हो, उसे प्रेम कहा जाता है। वही खाना बनता है, वही कर्म बनता है। देखिए, आप कितने भावों से, कितने अनुभव से गुजरते हो जब कर्म का भाव थोड़ा बदल जाता है। खुद के लिए, इंद्रियों के लिए, चेतना के लिए, किसी और के लिए जब आप खाना बनाते हो, उसे प्रेम कहा जाता है। आपका प्रेम का महत्व देखिए, कर्म प्रेम की अनुभूति आपको देती। अच्छा, ये जो ब्रह्म के बारे में हम कहते हैं, वो कैसे स्थिति में हमारे लिए कर्म करते हैं? इसीलिए ईश्वर को प्रेम स्वरूप कहा गया है। खुद के सिवा वो सबके लिए कर्म करते हैं, इसीलिए वो प्रेम स्वरूप है। जब आप सबके लिए काम करने लगोगे, खुद को मिटाकर उसमें शामिल होकर, सब में आप शामिल जब हो जाते हो। कोई कोई घर में हम देखते हैं, जब खाना पकता है तो अपने लिए पहले निकाल लेते हैं, फिर देते हैं। अपने अपने चहेतों के लिए पहले निकाल देते हैं और फिर सबको वो बांटते हैं। ये एक अलग प्रकार की सोच है। जो सब में अपना निवाला निकाल सकते हैं, वो एक अलग प्रकार की सोच है। और जो खाना खिलाकर संतुष्टि को अनुभव करके थोड़ा बहुत शरीर के लिए लेते हैं, वो एक अलग प्रकार का अनुभव है। तो यहाँ कृष्ण भगवान बड़े प्यार से समझाए हैं कि आपका पहचान आपका कर्म है, लेकिन आपका जो गति है वो आपकी भाव से जन्म लेती। हर कर्म के पीछे आपने भाव क्या रखा है, इसी अवस्था, इसी स्थिति से आपका फर्क होता है, आपका स्थिति बनता है। आप राजा राजेश्वरी बनोगे या ब्रह्मर्षि बनोगे या इंद्र बनोगे या स्वयं ब्रह्म का अंश बनोगे, ये सब आपकी कर्म से पहले भाव की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। मैं अपने इस अवस्था में, जैसे एक हम कर्म, वाचिक कर्म कर रहे हैं, जीव को हिला रहे हैं, शरीर शांत है, सांस चल रही है, वचन निकल रही है, वाणी निकल रही है, एक कर्म बन रहा है। उसका भाव क्या है? उसका भाव है कृष्ण की हर अमृत को समझकर, बिना अपने विष डाले उस अमृत की प्रवाह को कैसे माँ सरस्वती की आशीर्वाद से इस प्रवाह को कैसे
आगे बढ़ाएं। ये इस कर्म के पीछे एक भाव है। जब ये भाव बलवत्त हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाती है, तो ये वाणी सूक्ष्म चेतना तक पहुंच सकती है, इस शब्दों को आधार मानकर। शब्द जैसे आधार है, खाना भी वैसे आधार है। शरीर के लिए खाना है, मन के लिए शब्द है। जैसे आप खाना पकाते हो और जानते हो कितने अन्नमय कोश को आप अभी भरोगे, वैसे जब शब्द को आप व्यवहार करते हो, जान लो कितने मनोमय कोश को आप भरोगे। और उसी से शुरू होता है आपका और सबका आपसे बंधन, जिसे हम कंपैशन कहते हैं। सबके लिए सोचना, खुद के लिए सोचना, जिसे प्यार करते हैं उसके लिए सोचना, और सबके लिए सोचना। जो सबके लिए सोच सकते हैं वो प्रेमी है, वो प्रेम पूर्ण है। तो ब्रह्म को हम प्रेमी मान सकते हैं। प्रेम की परिभाषा, जब आप नहीं रहते हो, आपका शरीर का कोई मांग ही नहीं रहता है, आपका इंद्रिय का कोई उमंग या उम्मीद ही नहीं रहता है आप ही से। जब खुद से आपकी जितने सारे इंद्रियां हैं उम्मीद कुछ नहीं करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब हम संसार में चलते हैं, हमारे इंद्रियां हमसे उम्मीद करते हैं, थोड़ा खा ले, थोड़ा चख ले, थोड़ा पहन ले, तो थोड़ा प्रशंसा सुन ले, ये हमसे उम्मीद होती है इंद्रियों। जब हम प्रेम पूर्ण अवस्था में रहते हैं, पहली बार प्रेम करते, अपने सिवा कोई और को, किसी और के लिए, किसी और की उम्मीद के लिए खरा उतरते हैं, तब हमें प्रेमी कहा जाता है। इसीलिए प्रेम और ईश्वर के भीतर ज्यादा दूरी नहीं रहता है। जब आप खुद से अलग होते हो, प्रेमी बनते हो, आहिस्ता आहिस्ता आप सबके लिए जब आप सोचते हो, हर एक कर्म के पीछे सबका भला हो, आपके तन मन से यही मंत्र उद्गम होती है, तब आपका कर्म एक ऐसे दिशा में आपको ले चलती है जहां सिर्फ मुक्ति ही मुक्ति है। आप देखो, हमारा ये 50 साल के जीवन में छोटे छोटे कर्मों से बना हुआ, दांत घिसने से लेकर हाथ धोने तक, बाल बनाने तक, किसी से बात करने तक, शौच रखने तक, पढ़ाई करने तक, उत्तर यानी जिज्ञासा में प्रश्न उत्तर करने तक, किसी की जीवन में काम आने तक, ये सारे जो पद्धति है, ये आपकी अनुभव की डिक्शनरी। इस अनुभव की डिक्शनरी को थोड़ा बहुत खोलिए और देखिए। जिस जिस अनुभव से आप मुक्त हुए हैं, उन कर्मों का भाव को थोड़ा देखिए। जिस जिस कर्मों से आप उलझ गए हैं, उस कर्मों का भाव देखिए। ये सब आपने आपके शरीर और इंद्रिय के लिए किया। जिस जिस कर्म सिर्फ अपने शरीर और इंद्रिय के लिए आपने किया है, वो आपको बंधन, शॉर्ट सर्किट करता है, बंधन, जेल में डालता है, क्योंकि आप सीमित हो जाते हो। शरीर इंद्रिय, शरीर इंद्रिय। जब आप प्रेम करते हो, किसी और की शरीर को, इंद्रियों को मायने देते हो, आपके सिवा किसी और के लिए पहले बार सोचते हो, अपने शरीर से पहले बार मुक्त होते हो, किसी के खाने से आपको आनंद मिलता है,
किसी को आप जब स्नेह प्रदान करते हो, आप देते हो, खुद आनंद लेते हो, पहली बार ऐसा सब होता है प्रेम में। और एक बार ये प्रेम हो जाता है तो मालूम पड़ जाता है कि जब हम कोई भी कर्म बड़े भाव से करते हैं, ये हमें मुक्ति दिलाता है। कोई मंदिर, कोई तपस्या, कोई योग, ये सब कुछ नहीं करता है जैसे आप अपने से मुक्त हो जाते हो, प्रेम पूर्ण हो जाते हो, आपके भाव में सबके लिए मंगलमय कामना यूं ही प्राकृतिक भाव से निकलती है। वो एक ऐसी अवस्था है जो श्री कृष्ण आज ये कह रहे हैं हमसे कि कर्म आपका पहचान है, लेकिन भाव आपका गति है और मुक्ति है। समझ में आया? वेरी सिंपल। और इसके बीच में आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसके बीच में आप सिर्फ प्रेमी बन रहे हो, खुद से मुक्त। प्रेमी का जीवन एक ऐसा जीवन होता है, वो अपने बारे में कभी नहीं सोच सकता है, किसी और के बारे में सोचता है, चाहे वो अपने से अलग एक शरीर से हो, कोई जीव से हो, कोई पशु से हो। आप देखो बच्चे कैसे कुत्तों को, बिल्लियों को कैसे प्यार करते हैं। वो खुद खाते नहीं है, जो उनको मिलता है, चाहे वो रसगुल्ला हो, वो जाकर वो बिल्ली को खिलाएंगे। वो प्रेम ही तो है। अपने से, अपनी इंद्रियों से परे जो जा सकते हैं वही तो प्रेमी होते हैं। और ऐसे करते 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 जब हमारा भाव सबके मंगल के लिए शुरू होता है, सवेरे का सूरज जब हम देखते हैं, सूरज से मांगते हैं सबके मन में, सबके चेतना पूर्ण हो जाए, सब में प्रकाश बढ़ जाए, तो ऐसा सोच ये आप ही को मुक्ति देता है, किसी और की कोई इसमें नहीं है। तो आपको कर्म, आपकी भाव कितना सुकून और कितना आनंद दे सकता है, आप नहीं ले पा रहे हो, इसको आप किसको दोष दोगे? चारों तरफ अमृत ही अमृत, आप नहीं ले पा रहे हो, किसको दोष दोगे? तो कोई प्रश्न है अगर आपके मन में, जरूर पूछिएगा। किसी को कुछ पूछना है या बोलना है, अनुभव किया है प्रेम? हाँ दीदी, आप अंदर की यात्रा बता देते हैं, क्या है किस टाइम हमारा भाव कैसा है, उससे मुक्त करा देते हैं दीदी। जैसे कोई भी चीज के लिए मन चलता है, तो आज पता चला कि मन चलता तो सिकुड़ जाते हैं हम, और यही वही चीज सब पे बांटेंगे तो फैल जाएंगे, खुशी खुशी है, वो अनुभव होता है सारा, मगर इसको क्लियर कर दिए। पहली बार आप जब मुक्ति का आनंद अनुभव करते हैं, आप देखोगे जब अपने लिए सोचना छोड़ दिया, आप मुक्त हो गए। मेरा क्या होगा? बिल्कुल। ये प्रेम भी है, एक वैराग्य भी है। वैरागी प्रेमी होता है, प्रेमी वैरागी होता है। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ
शांति शांति। कर्म तो चलेगा जब तक सांस चलता है, जब तक मन चलता है कर्म चलता है। अगर हम हर सांस के पीछे अपना सोच को देख ले, हर मन के चलन के पीछे अपनी सोच को देख ले, अपने भाव को देख ले, यही ज्ञान होता है, श्रेष्ठ ज्ञान होता है। कोई प्रश्न, कोई प्रश्न? कोई अनुभव? हाँ, अनुभव। अरे मेरा एक क्वेश्चन हटके है संग से, थोड़ा अपना पर्सनली है कि मेरे को ना चेस्ट में यहाँ पे सारा पेन रहता है, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें फैटी लीवर निकला था, और उसके बाद मेरा ना वो पेन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है पूरे उसमें, आगे पीछे। पहले बीच में लूज मोशन भी लग गए थे, वो ठीक हो गए, पर वो मेरा पेन नहीं ठीक हुआ। सारा यहाँ इधर भी है तो पीछे भी है, चेस्ट में है, तो ऐसे आप जैसे देखिए, शारीरिक कष्ट जो आपको मिलते हैं, साधारण तौर पर शारीरिक कष्ट का कारण है आपका सोच, गति में अभाव। वही तो, गति में आओ। आपका गति बहुत, जैसे एक झरना को आगे जाना है, एक नदिया को आगे जाना है, एक जगह आप जो बैठ जाते हो, एक जगह जो रह जाते हो, एक जगह जो मन ठहरता है, शरीर ठहरता है, अनुभव ठहर जाता है, इसीलिए इतने सारे। तो चलते रहो, डोंट सिट। मैंने हर बार कहा है, एक जगह पर मत बैठो। बैठने से कोई मेडिटेशन नहीं होता है। चलने से आप, जब आप में एकाग्रता आ जाती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। वो मूव ऑन, मूव ऑन। ये जो आपने पेन बताया है, ये सब आपकी तामसिकता, एक जगह बैठने की इच्छा होती है। जो एक जगह से बैठते रहते हैं, शारीरिक कष्ट तो भोगेंगे ही भोगेंगे। मूव ऑन, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब ऐसे? प्रॉब्लम कुछ नहीं है माँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कुछ हो ही नहीं सकता है जब हमारा इतने बड़े उपकार होता है मृत्यु के साथ। मृत्यु हमारा इतना उपकार करती है, सब प्रॉब्लम को अपने में समा लेती है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है जब मृत्यु यहाँ है? तो किससे प्रॉब्लम? पर दीदी मैं सत्संग 2 साल से प्रभा दीदी का सुन रही हूँ, 2.5 साल से, तो मेरे को काफी चेंजेस लगते हैं अपने आप में। मैं अपने आप को काफी हद तक अपने आप को देख पाती हूँ वो हर सही है, सिचुएशन। आपने आपको माना है, हमने आपको टेस्ट अभी तक नहीं किया है, तो हमको कैसे पता चलेगा आप 2.5 साल से कहाँ? हमने आपका कभी भी टेस्ट नहीं लिया। जब टेस्ट लेंगे तो बता देंगे आप कहाँ। ठीक, ये सब तो बात करती रहती हूँ पर्सनल बात। बस एक ही चीज हम बोल सकते हैं, अगर आप हमें मानते हो, हमारे सोच को आप पहचानते हो, तो उठिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सिर्फ अपने आप को एक झरना की तरह, एक नदी की तरह आगे लेके चलिए। एक जगह मत बैठिए। सबको हम प्रणाम, बड़े विनम्र निवेदन करते हैं, एक जगह मत बैठिए, चलते रहिए, चलते रहिए। डोंट सिट फॉर मोर देन 10 मिनट्स। वॉक, वॉक, रन, डांस। जब तक आप नृत्य नहीं करेंगे अनीता जी, तब तक ये पेन रहेगा आपका। सीखिए, जुम्बा सीखिए। हाँ दीदी, मैंने ना काफी टाइम से टीवी ये सब कुछ नहीं देखती, छोड़ दिया सब बिल्कुल ऑटोमेटिकली। मेरे को आपको जोर नहीं लगाना पड़ा। आपने छोड़ा नहीं, जो याद है उसे कैसे छोड़ा? आपने टीवी बोला, उसको छोड़ा बोला, तो आपसे वो तो आपके साथ मतलब आप जुड़े हुए हो।
हमें तो ये नहीं, ये वाक्य तो नहीं आता है, इसको छोड़ा उसको छोड़ा। तो जब हाँ, आपके मन छोड़े कैसे? आप देख लीजिए टीवी, आपको लगता है टीवी, आप देखो आप कैसे कहते हो आप एक प्राणी हो, टीवी आपके लिए सम्मोहन है, आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपने इसको नहीं देखा है, आपको लगता है आपने टीवी छोड़ दिया। हमारे लिए तो टीवी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आपके लिए टीवी एग्जिस्ट करता है, छोड़ने की बात जो करते हो। तो आप छोड़े नहीं, देख लो देख लो, जो आपके लिए है इसी उसके बारे में बात करते हो। बाय बाय। Bye. Thank you, Mama. Thank you, Prabhu. दीदी मेरे को इसके लिए कोई एफर्ट